हालेलुया। मन के नम्र हैं। याद रखिए, ये पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोला गया शब्द है। बहुत सारी बातों को यीशु मसीह ने बोला है, पर उनमें से आज एक विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। जो मन के नम्र हैं, जो मन में नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अजीजो, नम्र या नम्रता किसे कहते हैं? आपको मालूम है, परमेश्वर के वचन में बहुत सारी बातें इस प्रकार से लिखी हुई हैं। परमेश्वर चढ़ी हुई आंखों को और कठोर मन को, अहंकारी व्यक्ति को पसंद नहीं करता। परमेश्वर चढ़ी हुई आंखों को, कपटी मन, अहंकारी लोगों को पसंद नहीं करता। परमेश्वर देखना चाहता है कि क्या आज हम नम्र हैं, क्या आज हम नम्र हैं। आज सबसे पहला उदाहरण हम प्रभु के वचन से, यीशु मसीह के जीवन से हम सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा प्रभु था, एक ऐसा शख्स था जिन्होंने जो कहा है, याद रखिए, जिन्होंने जो कहा है उसे करके दिखाया है। बाकी आप और लोगों के विषय में आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, उन्होंने प्रवचन दिए जरूर हैं और उसके अनुसार चले नहीं, उन्होंने वैसा किया नहीं। पर वचन यहां पर हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अगर नम्रता के विषय में बोला है कि जो नम्र हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, तो सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं यीशु मसीह है। हालेलुया। फिलिपियों की किताब, उसका 2 अध्याय, उसके 8वें पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद, याद रखिए, परमेश्वर होने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह नम्र और दीन बन गया। हालेलुया, हालेलुया। वो नम्र और दीन ऐसा हुआ कि उसने अपने आप को क्रूस की मृत्यु के लिए दे दिया। हालेलुया। क्रूस की मृत्यु के लिए भी दे दिया। एक उदाहरण हम गतसमने के बाद के लिए हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब गतसमने के बाद में अंतिम प्रार्थना की अपने चेलों के साथ, बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, यदि हो सके तो एक कटोरा मेरे सामने से हटा ले। और उसके दूसरे ही पल यीशु मसीह ने कहा, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने आप को इतना नम्र, इतना शून्य कर दिया कि उसने पिता की इच्छा के लिए अपने आप को बिल्कुल शून्य पर लेकर आ गया। और बाइबल हमें बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु को सहन किया। उसके 9, 10, 11 पद में हम पढ़ते हैं, फिलिपियों 2 के 9 से 11 में, जब यीशु ने अपने आप को दीन किया, क्रूस की मृत्यु के लिए अपने आप को दे दिया, तो परमेश्वर ने, याद रखिए, परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाकर खड़ा कर दिया और उसे वो अधिकार दिया जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। अपने सिंहासन के दाहिनी ओर यीशु को बैठा दिया। और बाइबल में लिखा है, हर एक जुबान अंगीकार करेगी और हर एक घुटना यीशु के सामने झुकेगा और क्या बोलेंगे? यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, यीशु ही प्रभु है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय के 18 पद में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। किसे दिया गया है? प्रभु यीशु मसीह को। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार। अजी जो ये अधिकार यीशु मसीह को क्यों मिला?
यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार पाने के लिए अपने आप को शून्य करना पड़ा, अपने आप को नम्र और दीन करना पड़ा। बाइबल में लिखा है उसने परमेश्वर तब होने के बावजूद भी परमेश्वर की सामर्थ को अपने पास रख नहीं छोड़ा, मनुष्य का रूप धारण कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो नम्र हैं, जो मन में नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नम्र बना, इसलिए उसे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दे दिया गया। यीशु नम्र बना, इसलिए हर एक नामों में सबसे ऊंचा नाम यीशु का ठहराया गया। यीशु नम्र बना, इसलिए यीशु ने मृत्यु के ऊपर विजय पा लिया। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु का वचन कहता है प्रभु हमें और आपको पृथ्वी के अधिकारी बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? अधिकारी। अधिकारी का मतलब आप जानते हैं, अगर किसी व्यक्ति की पोस्ट कोई रजिस्टर्ड ऑफिसर के रूप में हो जाती है, लग जाती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ये अधिकारी व्यक्ति है ना, इसे अधिकार दिया गया है। कोई और ऊंची पोस्ट पर अगर कोई लग जाता है, ये अधिकार है, इसे न्याय करने का अधिकार है, जज बना हुआ है, इसे अधिकार है। हालेलुया। प्रभु आपको भी अधिकारी के रूप में देखना चाहता है। हालेलुया। प्रभु आपको भी बढ़ते हुए देखना चाहता है। प्रभु चाहता है कि मैं तुम्हें जिस गंदगी से, जिस दलदल से मैंने निकाला है, मैंने तुम्हें ऊंचाई पर बैठने के लिए ठहराया है, तुम ऊंचे ही रहोगे, नीचे नहीं आना। हालेलुया। व्यवस्था विवरण की किताब उसके 28 अध्याय उसके 12 से 14 पद में लिखा हुआ है। व्यवस्था विवरण 28 12 से 14। मैंने तुम्हें पूंछ बनने के लिए नहीं चुना। हालेलुया, हालेलुया। मैंने तुम्हें पूंछ बनने के लिए नहीं बल्कि सर बनने के लिए ठहराया है। सर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेड। और हेड का मतलब उसके पीछे लगा दीजिए मास्टर। क्या बन गया? आप हेड मास्टर हैं। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने ऊंचाइयों पर रहने के लिए आपको चुना है, और वचन में साफ लिखा हुआ है परमेश्वर तुम्हें कभी भी भिखारी नहीं बनाता। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने वाला नहीं बनाता। परमेश्वर तुम्हें देने वाला बनाया। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें ऊंचे पर लेकर जाएगा। जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें पृथ्वी के अधिकारी बनाऊंगा, तो हमें करना क्या है? अधिकारी बनने के लिए हमें करना क्या है? हमें अपने घमंड अहंकार को छोड़ना है, हमें नम्र बनना है। हालेलुया। नम्र। एक नम्रता का उदाहरण है बाइबल में, बहुत प्यारा उदाहरण है मूसा के विषय में। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, गिनती की किताब उसके 12 अध्याय के 3 पद को कोई भी एक जन ऊंची आवाज में पढ़ सकता है। गिनती 12 का 3। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। मूसा, याद रखिए, मूसा पूरी पृथ्वी के ऊपर हर एक मनुष्यों में सबसे नम्र स्वभाव का था। परमेश्वर को बहुत पसंद था। हालेलुया। जब परमेश्वर के सामने हम नम्र स्वभाव को लेकर आते हैं, बाइबल में लिखा परमेश्वर हमारी गवाही देता है, और यहां पर परमेश्वर स्वयं गवाही दे रहा है। मूसा
पूरी पृथ्वी के लोगों में सबसे नम्र व्यक्ति था। और नम्रता का एक उदाहरण और भी है। जो व्यक्ति नम्र होता है, मूसा को अगर नम्र बोला जाता है, क्यों नम्र बोला गया? व्यवस्था विवरण उसका 9 अध्याय उसके 25 पद को भी पढ़ेंगे हम। व्यवस्था विवरण 9 का 25। यहां पर लिखा हुआ है, अगर नहीं निकल रहा है, मैं यहोवा के सामने 40 दिन तक मुंह के बल पड़ा रहा, ताकि परमेश्वर इस्राएली लोगों के अधर्म को क्षमा करे। हालेलुया, हालेलुया। एक नम्र व्यक्ति का जो स्वभाव, उसका जो प्रैक्टिकल उसके जीवन में जो दिखाई देता है, वो क्या है? वो दूसरे लोगों के लिए, याद रखिए, दूसरे लोगों की परवाह करता है। दूसरे लोगों के उद्धार के लिए, दूसरे लोगों की चंगाई के लिए, दूसरे लोगों की शांति के लिए, वो अपने आप को किलसने के लिए, अपने आप को उपवास में रखने के लिए, अपने आप को परमेश्वर के सामने गिरकर उन लोगों के लिए मददता करने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी मददता बना मनुष्य जाति के लिए। यीशु मसीह ने भी सारे दुनिया के पापों को अपने ऊपर उठा लिया। मूसा इस्राएली लोगों के लिए क्या कर रहा है? 40 दिन तक वो परमेश्वर के सामने मुंह गाड़ कर, मतलब मुंह के बल गिरकर 40 दिन तक प्रार्थना करता रहा। मालूम है क्यों? क्यों करता रहा? ताकि परमेश्वर इस्राएली लोगों के गुनाहों को माफ करे। उन्होंने जो गलत कर रखे थे, जो परमेश्वर के खिलाफ में वो कर रहे थे, परमेश्वर उन्हें दंड देने के लिए जा रहा था। और मूसा इस बात को बखूबी जानता था कि परमेश्वर जब न्याय करने के लिए जाता है, तो जब परमेश्वर नूह के समय में सारी पृथ्वी को नाश कर सकता है, सदम अमोरा देश को नाश कर सकता है, इस्राएली लोग तो कौन से खेत की मूली हैं जो उन्हें नाश नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी मूसा ने लोगों के लिए प्रार्थना किया। आज परमेश्वर का जन, चाहे कोई भी पादरी हो पूरी दुनिया के अंदर, अगर वो अपने विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, उनके लिए उपवास रख रहा है, उनके लिए परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि पादरी छोटा हो गया। पास्टर क्यों उपवास रखता है? क्यों प्रार्थना करता है कलीसिया के लिए? क्यों दूसरे लोगों के लिए आंसू बहाता है? क्यों? ताकि परमेश्वर उन लोगों के ऊपर तरस खाए, परमेश्वर उन्हें मन फिराव के लिए मौका दे। कलीसिया में कोई परफेक्ट नहीं होता, और परमेश्वर अपने लोगों के विषय में बातचीत करता है। परमेश्वर अपने लोगों से, अपने दासों से बातचीत करता है। और जब प्रभु का जन उन लोगों के लिए नम्र होकर उपवास के साथ गिड़गिड़ाता है, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है, तो पास्टर की प्रार्थना के द्वारा विश्वासी के जीवन में फर्क आता है। हालेलुया, हालेलुया। एक नम्र स्वभाव का ये एक प्रतिरूप है कि वो दूसरे लोगों के लिए अपने सुख, अपनी सुविधा को छोड़कर उनके लिए आंसू बहाता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मूसा ने लोगों के लिए प्रार्थना किया। परमेश्वर का वचन आज हमें क्या सिखाता है? कि जो नम्र हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर ने मूसा को एक कितना बड़ा जिम्मेदारी दे दिया, इतना बड़ा जिम्मेदारी दे दिया कि मेरी प्रजा इज़राइल को, इस्राएली लोगों को मिस्र की गुलामी से तू निकालेगा, और मैं तुझे फिरौन के सामने परमेश्वर सा ठहराता हूं। हालेलुया। परमेश्वर सा मतलब परमेश्वर का अधिकार मूसा को दे दिया कि जब तू फिरौन के सामने जाएगा और जो तू बोलेगा, मैं तेरे मुख के द्वारा होकर उन कामों को करूंगा।
जो तू बोलेगा। हालेलुया। मूसा ने कहा, यदि तू मेरी प्रजा परमेश्वर के लोगों को नहीं छोड़ेगा तो देख आसमान से विपत्ति आ रही है, देख क्या क्या समस्या आने वाली है। और जैसा मूसा ने बोला वैसा ही हो गया। हालेलुया। परमेश्वर अधिकारी के रूप में बनाता है, अधिकारी। प्रभु ने अपने दास एलिया से कहा, तू राजा आहाब के पास जा और उसे उसकी गलती के बारे में चिता दे, उसने जो किया है उस गलती को बता। यदि वो अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और जितनी भी आसेरा नाम की देवी देवताओं को खड़ा कर दिया उन्हें अपने देश से निकालेंगे तो मैं उनके ऊपर तरस खाऊंगा, दया करूंगा, नहीं तो मैं विपत्ति लेकर आऊंगा। एलिया राजा आहाब के सामने गया और बोला, परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है। क्या अधिकार दिया है? कि मैं तेरे सामने आकर बोलूं, या तो मन फिरा ले, नहीं तो बारिश होना बंद हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या बारिश होना बंद हो गया? 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ। हालेलुया। परमेश्वर अधिकारी के रूप में आपको बनाता है। परमेश्वर ने आपको अधिकारी के रूप में इस दुनिया में ठहराया है ताकि आप नम्र बनकर उन अधिकारों को इस्तेमाल कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन की किताब निकालेंगे, उसका 18 अध्याय के 12वें पद में लिखा है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड आता है। अजी जो ध्यान से सुने इन बातों को, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड आता है, पर महिमा पाने से पहले नम्र था। हालेलुया, हालेलुया। आप किसी भी व्यक्ति का उदाहरण आप देख सकते हैं बाइबल, दुनिया में भी कई सारे उदाहरण दिए जाते हैं। लोग कहते हैं कि रावण ने घमंड किया इसलिए उसका घमंड उसे लेकर डुबा दिया, उसको खत्म कर दिया। परमेश्वर का वचन कहता है नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड आता है। अजी जो हमेशा एक बात को याद रखिए, आपने शायद ऐसे लोगों को देखा होगा जो सामान्य जीवन को जीने वाला व्यक्ति है, अचानक उसकी कोई लॉटरी लग जाती है, अचानक उसका कोई परिवार में से कोई अच्छी जॉब पर लग जाता, नौकरी पर लग जाता, तो घमंड से चूर हो जाता है। लोगों से बातचीत करने का उसका जो लहजा है वो भी बदल जाता है, तौर तरीके बदल जाते हैं, और वो फिर इंसान को इंसान करके नहीं समझता। पर हमेशा याद रखिए, जिस व्यक्ति के जीवन में घमंड आ गया, समझ लेना उसका नीचे गिरना तय है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य किस बात पर घमंड करता है और किस चीज के लिए घमंड कर सकता है? परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, उसका शरीर भी जिसके ऊपर वो घमंडी और अहंकारी बन जाता है, उस शरीर भी उसका नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग नौकरी के ऊपर घमंड करते हैं तो हो सकता है कि कल उसकी नौकरी उसके हाथ से चली जाए। खूबसूरती के ऊपर घमंड करते हैं तो क्या पता कि आज खूबसूरत है, कल को बदसूरत भी हो सकती है। जमीन जायदाद को लेकर घमंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कभी किसी की अपनी रही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है घमंड नाश को लेकर आता है, पर नम्रता महिमा को लेकर आता है। अगर आपको वास्तव में महिमा पाना है, वास्तव में पृथ्वी के अधिकारी होना है, वास्तव में परमेश्वर के अधिकार को सही ढंग से अपने जीवन में लेकर आना है, तो आपको घमंड करना बंद करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं। बहुत से लोग जो मेरे फ्रेंड्स सर्कल के हैं या मुझे बहुत लंबे टाइम से जानते हैं, बहुत लंबे टाइम से, आज से 15, 20 साल, 25 साल पहले से, वो मालूम है एक बात को मेरे से जरूर से कहते हैं कि पास्टर जी या भाई, आपको जैसे हमने पहले देखा था आप वैसे ही हैं।
समझ में आ रहा है? जैसे आप पहले थे वैसे ही हैं। मतलब आपके अंदर कोई घमंड, कोई अहंकार, कुछ ऐसी चीज है ही नहीं। तो मैं उनको एक ही बात को कहता हूं कि घमंड करने से मुझे अपने आशीषों को नहीं खोना। हालेलुया। अगर मैंने घमंड करना शुरू कर दिया तो मेरे आशीषें खत्म हो जाएंगी। अगर मैं नंबर बना रहूंगा तो परमेश्वर मुझे और देगा, और देगा, और देगा। हालेलुया। और एक दिन लोगों की नजरों में आने लग जाऊंगा कि लोग बोलेंगे कि हाँ, इनके ऊपर परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में भजन संहिता उसके 37 अध्याय उसके पहले पद को हम पढ़ेंगे। 37:37:1। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शक्ति के साथ आनंद मनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। 11 पद, सॉरी 11, 37 का 11। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। हालेलुया। नम्र लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नम्र लोग शांति के साथ रहते हैं और शांति के साथ ही सारी चीजों का सामना कर जाते हैं। पर जो घमंडी और अहंकारी होते हैं उनको खलबली मच जाती है जब समस्या आती है। हालेलुया। वो 10 दरवाजों को खटखटाना शुरू करेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, ऐसा लगेगा कि उनको खुजली की बीमारी होगी। पर धन्य है वे नम्र लोग जिनके ऊपर परमेश्वर का हाथ है और वो हर एक चीजों को शांति के साथ निपटाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम इन चीजों को देख रहे हैं और इसीलिए नम्रता जो है वो हमारे जीवन के अंदर एक बढ़ोतरी को लेकर आ रहा है। नीति वचन उसका 22 अध्याय का 4 पद भी हम पढ़ेंगे। नम्र व्यक्ति को परमेश्वर किस प्रकार के आशीष देता है? नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। ओके, एक मिनट रुक कर बोलेंगे। नम्रता और यहोवा के भय मानने का, याद रखिए, नम्रता और परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों को परमेश्वर क्या उपहार में देता है, क्या गिफ्ट दे उसने रख रखे हैं आपके लिए? क्या है? धन। क्या बोलेंगे? धन। किन लोगों के लिए है? नम्र लोगों के लिए। अधिकार परमेश्वर ने किसके लिए ठहराया है? नम्र लोगों के लिए। पृथ्वी के ऊपर सबसे ऊंची पोस्ट पर कौन जाएंगे? नम्र लोग। याद रखिए, उनके लिए परमेश्वर ने पहला गिफ्ट क्या रखा है? वो धन को पाएंगे, महिमा पाएंगे और जीवन। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, ये परमेश्वर की ओर से आपके लिए, नम्र लोगों के लिए उपहार है। अगर आप चाहते हैं महिमा पाने के लिए, आप चाहते हैं जीवन पाने के लिए, कौन से जीवन की बात है यहां पर मालूम है? अनंत जीवन, सुखी जीवन, आशीष में जीवन अगर आपको चाहिए तो आपको नम्रता का स्वभाव अपने जीवन में लेना ही पड़ेगा। हालेलुया। जब आप नम्र होंगे, परमेश्वर इन सारे आशीर्वादों को आपको देना शुरू करेगा। आज सबसे बड़ी बात है कि लोगों के पास जरा सा कुछ आ जाए, वो मेंढक की तरह उछलने लग जाते हैं, घमंड से भर जाते हैं। पर परमेश्वर इस बात को कहता है, हमें जो परमेश्वर देता है उसको धन्यवाद करना है। हालेलुया। हर एक चीजों के लिए उसे धन्यवाद करना है। यदि परमेश्वर हमें कुछ देता है तो हम उसमें से परमेश्वर का जो बनता है उसको भी ईमानदारी से देना शुरू करें। परमेश्वर बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में हमने सीखा कि प्रभु हमें पूंछ नहीं सिर ठहराएगा। अंतिम एक बात और मैं बोलूंगा, क्या आपने कभी भी यीशु मसीह के नाम से किसी को भीख मांगते हुए देखा है? कभी भी नहीं देखा, शायद सुना भी नहीं होगा ना, क्योंकि यीशु मसीह अपने नाम लेने वालों को भिखारी नहीं बनाता। क्या बनाता है? अधिकारी। हालेलुया। सब लोग, सारे धर्मों के लोग मांगते हैं, पर
यीशु मसीह का नाम लेने वाले लोगों को प्रभु भिखारी नहीं अधिकारी बनाता है। बोलिए इस बात को, प्रभु हमें भिखारी नहीं अधिकारी बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। जो नम्र हैं वो पृथ्वी के क्या होंगे, अधिकारी होंगे। और ये अधिकार आपको अपने जीवन में लेना है। हालेलुया। आप चाहते हैं कि आप जिस बिस्तर के ऊपर सोएं उस बिस्तर के नीचे भी पैसे दिखाई दें? चाहते या नहीं? आप जहां पर कपड़े रखते हैं उन कपड़ों के नीचे में भी पैसे दिखाई दें? आप जहां कहीं भी जाएं आपके सारे काम सफल होने लग जाएं, कोई रुकावट ना आए। तो प्रियो, आज निर्णय ले लीजिए, मुझे नम्र स्वभाव अपने जीवन में लेकर आना है। हालेलुया। नम्र स्वभाव, जब आपके अंदर नम्रता आएगी प्रभु आपको उठाना शुरू कर देगा। हालेलुया। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें।